रोड एक्सीडेंट आजकल का सबसे बड़ा एक इशू बन चुका है और लगातार आए दिन इस पे खबरें देखने और सुनने को मिलते रहती हैं। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि क्या वो छोटी-छोटी बेसिक्स हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, और जब हम रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं तो इन छोटी बेसिक्स को जानना कितना ज़रूरी है। और इस संदर्भ में बात करें तो आज सबसे बड़ी जो खबर आप देखे होंगे तमाम टीवी चैनल्स पे दिख रहा था कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री, जिनका पिछले दिनों दुर्घटना में एक देहांत हो गया था, तो वहीं उनकी जो महिला मित्र हैं वो उनकी गाड़ी चला रही हैं। हालांकि वो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और आरोप लगा है कि वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रही हैं। तो इस पूरी दुर्घटना के दौरान क्या वो गलतियां हुई थी, वो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हालाँकि कुछ लोग बोलेंगे ये इतनी पुरानी घटना है, लेकिन जो भी हम गाड़ी चलाने वाले हैं या चलाना जानते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये छोटी-छोटी दुर्घटनाओं की बारीकी समझना बेहद ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड से मैं ये चर्चा कर रही थी क्योंकि मैं भी ड्राइविंग सीख रही हूँ और लगातार उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं और चर्चा भी करते हैं ड्राइविंग स्किल्स को लेके। तो मैं अपने हस्बैंड से चर्चा कर रही थी कि क्या हुआ होगा, और हम कल्पना कर रहे थे तमाम खबरों के आधार पे। तो ये देखिए, मैं उनसे पूछना चाहूँगी एग्जैक्ट क्या हुआ था उस समय, क्या लापरवाही हुई थी, क्या गलती हुई थी। तो मिथिलेश जी हैं, वो बताएँगे कि हम एक रोड मैप के ज़रिए बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी दुर्घटना हुई होगी, क्या लापरवाही हुई थी? मिथिलेश जी। धन्यवाद आपका। और ये एक ऐसा इशू है कि कोई भी हम लोग कार्य करते हैं उस पे चर्चा नहीं करते हैं, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उस पे चर्चा भी ज़रूर करें कि उसका मकसद क्या है, क्यों हमें सीखा। अगर कोई दुर्घटना होती है और रोड एक्सीडेंट्स के मामले में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो भारत में लाखों लोग जान गंवाते हैं। एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा अभी ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको आइडिया लग जाएगी कि साल में लाखों लोग इससे जान गंवाते हैं। और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो बेसिकली दिक्कत कहाँ आती है? अब हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होता चला जा रहा है, लेकिन समस्या है बेसिक्स की। जो मुझे समझ में आता है, साइरस मिस्त्री वाले जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना में जो मुझे एक लगा कि बेसिक्स की प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा रही है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत पुराने पुराने लोग ड्राइविंग करते हैं तो अंदाजे पे ड्राइविंग करते हैं कि चलो ठीक है ऐसे हो गया, और बेसिक्स क्लियर होता नहीं कि भाई किस लेन में जाना चाहिए, किस लेन में नहीं जाना चाहिए, किस लेन में ओवरटेक करना चाहिए, किस लेन में ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और समस्या यहीं से जन्म लेती है कि अक्सर हम दुर्घटना का शिकार खुद भी हो जाते हैं और दूसरे लोगों की जान को भी रिस्क में डालते हैं। तो देखिए, इसी मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं अभी एक मैप वीडियो बनाने से पहले मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन कर रहा था, विंध्यवासिनी जी के साथ, क्योंकि हम सभी कभी कभी ना कभी ड्राइविंग करते हैं, हाईवे पे भी जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे हर जगह बन रहा है। और आप लोग ध्यान रखिए, इसमें एक अगर आप इस खबर में जाएंगे तो इसमें बड़ा साफ इसमें आया हुआ, ये आज तक पे आप फोकस कीजिए, इस पे एक न्यूज़ है कि इसमें देखिए लेन बदलने में गड़बड़ाया कंट्रोल और चली गई साइरस मिस्त्री की जान। इसका जो एक पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें हाँ देखिए, पुलिस के मुताबिक जो अनाहिता थी वो थर्ड लेन में गाड़ी चला रही थी, और जब वो पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने दूसरी लेन में जाने की कोशिश की, लेकिन उनके आगे एक वाहन पहले से ही दूसरी लेन में था, इसीलिए गाड़ी पुल की रेलिंग से जा टकराई। तो इसको लॉजिकली कैसे समझेंगे आप? अब देखिए, मैं इस पर फोकस करता हूँ। ये बीच की लाइन होती है, अक्सर जो हाईवे या एक्सप्रेस वे बनते हैं इस तरीके के बनते हैं। एक लाइनिंग है, एक साइड से वन वे ट्रैफिक जाता है और दूसरी साइड से ट्रैफिक मतलब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये इधर ट्रैफिक आ रहा है, हम समझने के लिए बना लेते हैं, और एक इधर जाता है। ये स्ट्रीट लाइट्स हमने डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो इस वाल के साथ जो लेन होती है, एक लेन की हम चर्चा करते हैं लेफ्ट में। सपोज कीजिए कि आप जो है एक दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ जो वाल के साथ सटी होती है ये ओवरटेक लेन होती है। तो इस साइड में भी और अपोजिट साइड में भी वाल के साथ वाली लेन ओवरटेक लेन होती है। और किसी कंडीशन में किसी भी गाड़ी को परमिशन नहीं है कि ओवरटेक लेन में वो लंबी ड्राइविंग करे।
इससे पहले थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि एक्सप्रेसवे में मैक्सिमम में 3 लेन होती है। आपकी ओवरटेक लेन हो गई, एक कार लेन हो गई, एक हेवी व्हीकल लेन हो गई। हेवी व्हीकल लेन जो है बिल्कुल आउटसाइड में होती है, कार लेन मिडिल में होती है। और ये कई हाईवे पे क्या होता है कि 2 ही लेन होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरटेक लेन खत्म हो जाएगी। फिर बीच वाली लेन में ही सारी गाड़ियां चलती हैं, लास्ट वाली ओवरटेक लेन रहती ही रहती है और वो खाली रहती है। उसमें सिर्फ ये है पर्पज कि आप यहाँ से गाड़ी लेके जाएं मिडिल लेन से, और अगर ये लेन खाली है तो स्पीड थोड़ा तेज करके आगे जाएं और आगे जाने के बाद फिर अपनी लेन में वापस आ जाएं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ओवरटेक लेन खाली देखकर इसी में ड्राइविंग करते हैं और यहीं से सारा का सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर स्पीड है, अगर साइरस मिस्त्री वाली ही बात करें तो स्पीड में गाड़ी चला रही थी वो, हालांकि ओवर स्पीडिंग अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन वो थर्ड लेन में गई क्यों होंगी? अगर बात किया जाए थर्ड लेन मतलब आउटर लेन में वो क्यों गई होंगी? आउटर लेन में इसीलिए गई होंगी क्योंकि किसी न किसी गाड़ी से ओवरटेक करने की उन्होंने कोशिश की होगी और राइट लेन कहीं ना कहीं खाली नहीं होगी। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी अब वो ड्राइवर ही बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या है। और ये लोगों के बिहेवियर में बड़ा शामिल हो गया कि चलो ठीक है, बीच लेन में चल रहे हैं, राइट लेन से जगह नहीं मिली तो लेफ्ट से ओवरटेक कर लिए, राइट से ओवरटेक कर लिए, जहां से मर्जी वहां से ओवरटेक कर लिए। और ये सबसे बड़ा काज है ओवर स्पीडिंग का भी। और ओवर स्पीडिंग, अब ओवर स्पीडिंग होती क्यों है? बहुत सारे लोग समझेंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है हैबिट बनी है, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति ओवर स्पीडिंग इसलिए नहीं करता है। अब बीच की लेन में अगर सपोज कीजिए कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है और अगर आपको ओवरटेक करना है तो नेचुरल है कि आप 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा कई बार आप स्पीड से गाड़ियां लेके आप इससे ओवरटेक करेंगे। तो अगर आपके पास ओवरटेक लेन खाली है तब तो आप इधर से लेके चले आएंगे। तो ओवर स्पीडिंग कई बार यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि आगे निकलने के लिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि 80 किलोमीटर अगर 80 या 90 ही चलेंगे आप तो उस गाड़ी से ओवरटेक नहीं करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक ये कार हो गई आपकी, एक ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और एक दूसरी गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो इसे ओवरटेक करने में दूसरी गाड़ी 90 kmph के हिसाब से जा रही है, एक दूसरी कार है, तो ओवरटेक करने में 10 किलोमीटर पर आवर का ही डिफरेंस होगा और काफ़ी दूरी लग जाएगी। तो दूसरी गाड़ी को कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस गाड़ी को ओवरटेक करना होगा, तब जो है जल्दी ओवरटेकिंग हो सकेगी। तो ओवर स्पीडिंग कहीं ना कहीं ओवरटेक करने के लिए एक तरह से आप देखेंगे तो हिडन फैक्टर हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि अगर ओवरटेक लेन खाली नहीं होती है तब लोग बाग लेफ्ट से कभी राइट से ओवरटेक करते हैं और लास्ट लेन में बिना ओवरटेक लेन में ये सबसे डेंजरस पहलू है एक्सीडेंट्स का, ओवर स्पीडिंग का, और इस पे बहुत हेवी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जहाँ तक मैंने ड्राइविंग को समझा है, पिछले करीब 7-8 सालों से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और एक्सप्रेसवे में लॉन्ग ड्राइविंग मैंने की है और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मैंने की है, तो मैक्सिमम जो दुर्घटना होती है ओवरटेक को लेके ही होती है। ओवरटेक में मजबूरी हो जाती है आपकी ओवर स्पीड करना। नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा आप नहीं चलोगे तो किसी गाड़ी को आप ओवरटेक कर ही नहीं पाओगे। कई बार दिक्कत क्या होती है कि अब एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निर्धारित रहती है, तो ये टेक्निकल दिक्कत भी है। आपको मैं बताऊं कि अब 100 किलोमीटर की स्पीड से अब बीच लेन में कोई गाड़ी चल रही है, आप ध्यान दीजिए। ये मैं थोड़ा दूसरी तरफ बना लेता हूँ। अब 3 लेन है, ये ओवरटेक लेन है, ये बीच वाली लेन है। बीच वाली लेन में 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ियाँ अलाउ होती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इसको ओवरटेक करने के लिए दूसरी गाड़ियों को कम से कम 120, 140 के हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। अब ओवर स्पीडिंग तो यहीं अलाउ हो गई। अब आप 100 किलोमीटर वाली गाड़ी को अगर आप आगे लेके चलना चाहते हैं, हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो इसके पीछे ही चलना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा इजाज़त ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है इससे आगे चला जाए। तो एक तो बीच वाली लेन की स्पीड लिमिट पे भी एक बार विचार करने की ज़रूरत है, ओवरटेक लेन की स्पीड पे भी कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को थोड़ा सा इन इंजीनियरिंग फार्मूलों पे ही विचार करना चाहिए और कार की स्पीड को थोड़ा कम कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बीच में अगर आप चाहते हैं कि स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग ना हो तो इसको आप 90 किलोमीटर कर सकते हैं। ओवरटेक की स्पीड की लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि टेक्निकली यहाँ चीज़ें फंस जाती हैं। और ओवरटेक में सबसे बड़ा जो जुर्माना लगाया जाना चाहिए
वो ओवरटेक लेन में अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो बेहद हेवी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये लेन हमेशा खाली रहनी चाहिए। अगर एक तय दूरी से ज़्यादा कोई गाड़ी इसमें चलती है तो इस पे सबसे हेवी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, खासकर जो है हाईवे में, एक्सप्रेसवे में। तो ये टेक्निकल दिक्कत है। अब थोड़ा-सा मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी हो गया, मैं इसमें ज़्यादा इनसाइट अंदर मैं घुस गया, मैं ड्राइविंग में कहीं चला गया था। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप अगर एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो अगर 3 लेन है वहाँ, तो मिडिल लेन में चलें अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो। और अगर आप हेवी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो थर्ड लेन, बाहर की साइड में जो लेन है वहाँ पे ड्राइव करें, जिसकी स्पीड लिमिट मैक्सिमम जो है 70 या 80 किलोमीटर के आसपास होती है, वहाँ पे ड्राइव करें। ओवरटेक लेन में किसी हालत में ना जाएं आप। उसको मैं फर्स्ट लेन यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, टेक्निकली क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। और अगर 2 ही लेन होती है, अगर आप किसी हाईवे पे चल रहे हैं 2 ही लेन है, तो आप सेकेंड लेन में ही चलें, ओवरटेक लेन को खाली छोड़ दें, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरी प्रॉब्लम, तीसरा जो मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन, कि जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, पर्याप्त दूरी बनाकर चलें और इसमें पेशेंस ना खोएं। कई बार क्या होता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर कोई गाड़ी आगे चलती है तो हम उस समय घबरा जाते हैं, जल्दी से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक ये गाड़ी है, आप यहाँ से, यही इस केस में एग्जैक्टली हुआ है साइरस मिस्त्री के। एक गाड़ी है, आप इसको ओवरटेक करने जा रहे हैं, अब कुछ देर बाद आप अपनी लेन में आना चाहेंगे वापस, पता चला कि इस गाड़ी के आगे भी कोई गाड़ी है, इस गाड़ी के आगे भी कोई गाड़ी है। अब देखिए कि ओवरटेक लेन में आपको एक लंबा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि आगे जाके कोई पुल मर्ज हो रहा हो, कोई चीज़ें मर्ज हो रही हो, तो अक्सर ऐसा होता है। आप एक्सप्रेसवे में भी देखेंगे तो ट्रैफिक मर्ज होती हैं, 2 रोड्स मर्ज होती हैं जहाँ बीच में कट लगे रहते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई रोड मर्ज हो रही है तो वहाँ पे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अगर आप ओवर स्पीडिंग से जा रहे हैं तो गाड़ी कंट्रोल आपकी नहीं हो पाएगी। वहाँ पे लाजमी है, संयोग बस अगर आप बच गए तो बच गए, अदरवाइज अगर वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ियाँ आपकी लेफ्ट लेन में है नहीं, राइट लेन में आप जा नहीं सकते, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखिए। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए। लेन ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, ये हमेशा हर जगह लिखा रहता है, उसको ध्यान दीजिए। और टेक्निकली भी इसको मुझे लग रहा है कि सॉल्व करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्पीडिंग पे मिनिस्ट्री वगैरह को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं ना कि लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं समझ पा रहे हैं और वहाँ से फिर समस्याएं जन्म लेती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ड्राइविंग को लोग बहुत ही ध्यान से लेंगे, क्योंकि इसमें एक गलती होती है, सिंगल गलती होती है, और वो सिंगल गलती आपके पूरे जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की क्षमता रखती है। कहाँ आप जाएंगे पता नहीं लगेगा। इसीलिए ड्राइविंग को आप यूज टू, उसका ऐसा ना लेंगे टेकन फॉर ग्रांटेड, उसको हल्के में ना लें आप ड्राइविंग को कभी भी। और अगर नहीं आप ट्रेंड है तो एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे अब गाड़ी चलाने से बहुत बार बचना चाहिए। और थ्योरेटिकली भी आप नियमों को ज़रूर समझें। ड्राइविंग को ऐसा माना जाता है कई बार हमारे, खासकर इंडिया में मैंने देखा है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए और लोग हो गए, चलो करते करते सीख जाएगा, करते करते सीख जाएगा। नहीं, करते करते नहीं सीखेगा, इसको थ्योरेटिकली क्लियर करना ज़रूरी है। लेन हो गया, लाइट्स हो गई, स्पीड लिमिट हो गई, ओवरटेकिंग के रूल्स हो गए। मुझे लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो हम काफ़ी हद तक सेफ ड्राइविंग कर पाएंगे, अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। हम एक सेफ जर्नी सेफ जर्नी करने में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर बताइए। मुझे लगता है कि रोड सेफ्टी पे, एक्सीडेंट्स वगैरह पे मैक्सिमम बात होनी चाहिए, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस सामने आए। हम ड्राइविंग करते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। थैंक यू सो मच। कोई आपका क्वेश्चन है तो इसमें बिंदवासिनी जी पूछ सकती हैं, मैं उसको। थैंक यू मिथिलेश जी, काफ़ी फ्रूटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दी। और एक चीज़ मैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। आप गाड़ी चलाते हो तो प्रैक्टिकल कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, बट थ्योरी समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है। जब थ्योरी आपके माइंड में क्लियर रहेगी तो ही आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो कुछ भी, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और गवर्नमेंट की साइट पे भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को क्लियरली समझाया गया है। तो थ्योरी ज़रूर समझें, नोट्स ज़रूर बनाएं अपने एक्सपीरियंस का, और ड्राइविंग पे जितनी ज़्यादा चर्चा हो सके उतनी ज़्यादा बातें करें, अलग अलग लोगों से बातें करें, अलग अलग लोगों का वीडियो देखें, तो अपने आप समझ जाएंगे। थैंक यू।